हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटलिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इस पूरे लेक्चर के बाद आपको कभी भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता क्या है। तो चलिए डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार, द फॉर्मूला विच गिव्स अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट atoms in a molecule। लास्ट लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीख चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको वहां उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा था हमें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा था किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन CH4। तो ये क्या बता रहा है कि एक मीथेन मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं। ओके, अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें क्या बताएगा कि ये जो एटम्स अवेलेबल होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के, इनका अरेंजमेंट किस तरह का होता है। तो ये अरेंजमेंट कुछ इस कदर होता है। मैं एग्जांपल के लिए अभी दिखा दे रहा हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे कैसे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बता रहा था नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताता है उसके अरेंजमेंट को, यानी कि उस मॉलिक्यूल में वे एटम्स जो कि प्रेजेंट हैं वो किस तरह से अरेंज होंगे। ओके, तो ये है आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो पहले से जरा नोट कर लीजिए। तो चलिए अब उन स्टेप्स की बात करते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखने के लिए। तो स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। आपको क्या करना होगा, उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं एग्जांपल लूं CCl4। ओके, तो इसमें मुझे सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप आई बटन में उसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो CCl4 में हम चेक करते हैं कि किसका वैलेंसी जो है मैक्सिमम होगा। तो वैलेंसी देखिए, क्लोरीन का क्या होता है आप 1, ये क्लोरीन के लिए वैलेंसी 1, और इसका क्या 4, कार्बन का 4। और दूसरी बात क्या देखते हैं हम लोग, नंबर जिसका मिनिमम हो। तो कार्बन 1 नंबर प्रेजेंट है और क्लोरीन कितना है 4 प्रेजेंट है। तो सेंट्रल एटम यहां क्या होगा आपको कार्बन। और दूसरा टर्म आता है साइड एटम। तो यहां साइड एटम कौन है, क्लोरीन। अब क्या करेंगे, स्टेप टू की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट सेंट्रल एटम इन सेंटर एटम को क्या करना पड़ेगा हमें, Ca को बीच में हम रिप्रेजेंट करेंगे। लीजिए कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया, एंड साइड एटम अराउंड इट। साइड एटम को इसके आसपास हम लोग क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। लीजिए रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप थर्ड, रिप्रेजेंट बॉन्ड बिटवीन देम। ओके, इसके बीच बॉन्ड, तो आप देख सकते हैं आप, क्लोरीन मोनोवैलेंट होता है तो सिंगल बॉन्ड अवेलेबल
होगा। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया है किसका, CCl4 का। अब हम लोग एक एक करके सारे ग्रुप्स का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सीखेंगे और इस पूरे लेक्चर के बाद आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लीजिएगा। वैसे ऑलमोस्ट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉपी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना होता है। अब यहां मैं एक बात बता दूं, यहां आपको कभी भी सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलवेज कार्बन ही सेंट्रल एटम होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, साइड एटम होगा। ओके, तो चलिए अब हाइड्रोकार्बन में हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्केन से। अल्केन की बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड होता है, आप लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, CH4 मीथेन। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें ड्रॉ करना है। तो सेंट्रल एटम कौन, कार्बन सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन क्या, साइड एटम। तो कार्बन को बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे अवेलेबल, 4 हाइड्रोजन है, साइड में रिप्रेजेंट कर दीजिए। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 इसके बीच का बॉन्ड इसे दिखा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, C2H6। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कार्बन में अब यहां पे 2 सेंट्रल एटम यानी कि 2 कार्बन अवेलेबल है, 2 कार्बन आर अवेलेबल। अब यहां जब 2 कार्बन है तो आपको यह बात याद रखना है कि अल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होता है, ऑलवेज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब 2 कार्बन के बीच क्या करना है, सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, 6 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो सेंट्रल एटम के अराउंड क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अटैच करेंगे। तो अब यहां पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी से सेटिस्फाइड करेंगे किसका, कार्बन का। तो आप यहां देख पा रहे हैं कार्बन का यहां एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हुआ है, 1 वैलेंसी, ये देख सकते हैं आप। इस कार्बन को अगर चारों ओर देख लो तो 1 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और अगर 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, ऑलवेज 4 बॉन्ड बनाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर ये 3 बॉन्ड और बनाएगा तो इसका पूरा वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखिए, ये भी 1 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसे भी क्या करेंगे हम लोग, 3 बॉन्ड्स इसके भी अराउंड बना देंगे। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं C2H6, यानी कि इसका नाम क्या है, ईथेन। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे हैं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनके तैयार है। चलिए इसे कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा कंपाउंड क्या है, C3H8। आप जानते हैं इसका नाम क्या है, प्रोपेन। अब यहां सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन, हाइड्रोकार्बन में ऑलवेज सेंट्रल एटम कार्बन, और ये क्या है, साइड एटम हाइड्रोजन। अब यहां 3 कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स ड्रॉ कर दीजिए। अब 3 कार्बन्स ड्रॉ कर चुके हैं, क्योंकि ये अल्केन ग्रुप है तो ऑलवेज कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, दिमाग में सेट कर लीजिए। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब क्या करना है, सारे कार्बन को 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो इस कार्बन को देखिए 1 बॉन्ड कंप्लीट है, तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस कार्बन को देखिए 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और अटैच करेंगे तो क्या होगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट। और इसमें देखिए 1 बॉन्ड बना है, तो टोटल कितना, 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। एक बात फाइनली अगर हमें चेक करना है तो हम क्या चेक करेंगे, 2 चीजें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है क्योंकि अल्केन है, चेक कर लिए। दूसरी बात क्या चेक करनी है, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो देखिए 3 कार्बन, कोई तकलीफ नहीं, और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8, तो 3 and 3 6 and 2 8। तो इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन हो गया। देखिए कितना आसान है। इसके बाद यदि हमें बनाना है C4H10, ओके, एक एग्जांपल और ले रहा हूं, उसके बाद 10 तक आप बनाइएगा। तो C4H10 की अगर बात करें तो 4 कार्बन अरेंज कर दीजिए, सबके बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है, अल्केन है। सिंगल बॉन्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अल्केन है। अब क्या करना है, सारे का 4 बॉन्ड बनाना है बाय यूजिंग हाइड्रोजन। तो यहां देख लीजिए 1, तो 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। यहां देख लीजिए 2, तो यहां क्या कर लिए हम लोग, 2 हाइड्रोजन अटैच किए। यहां पे 2, तो 2 हाइड्रोजन अटैच किए, और यहां पे क्या 1 था तो 3 हाइड्रोजन अटैच किए। ओके, अब सारे कार्बन को चेक कीजिए, 4 बॉन्ड कंप्लीट है। लास्टली कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, कार्बन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 10, 4 4 8 एंड 2
10 और कार्बन कितना 4 आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट C5 से C10 तक बनाइए, यानी C5 H12 ओके, और C6 C7 C8 C9 और C10। लास्ट लेक्चर मैंने सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड नेमिंग आपको बताए थे। ओके, तो चलिए फटाफट ड्रॉ कीजिए। चलिए अब अल्कीन ग्रुप पे चलते हैं। देखिए पेशेंस के साथ लेक्चर को देखिए, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और तभी आपका असली टेस्ट है। अभी जब आप सीक्वेंस में बना रहे हैं तो आसानी से बना लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन कहीं से भी दिया जाएगा तभी आपका दिमाग कितना उसे प्रोसेस कर सकता है, ये बात देखने वाली होगी। तो चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्या, अल्कीन ग्रुप याद कीजिए, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n। अल्कीन ग्रुप का क्या होता है, CnH2n+2। ओके, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए हैं। अब n = 1 इसमें पॉसिबल नहीं होता है। मैंने बताया था आपको उस लेक्चर में कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा n = 1 पॉसिबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर आप n = 1 पुट करोगे तो C1H2 × 1 यानी कि क्या होगा, CH2। चलिए आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH2। अब सोचिए अगर कोई कंपाउंड है, ये 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो क्या इसमें 2 वैलेंसी फ्री नहीं होगा। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं लेकिन 2 बॉन्ड्स ही बनाए हुए हैं, 2 वैलेंसी फ्री है, तो ये इसलिए कंपाउंड नहीं होता है, ये कोई कंपाउंड है नहीं। तो ऐसे केस में इसे हम लोग ठीक कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए अल्कीन ग्रुप में क्या होता है, n = 2 से स्टार्ट होता है। तो n = 2 ले लेंगे, C2H4। अब अल्कीन की बात करें तो अल्कीन में 1 कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, ओनली 1 कार्बन बिटवीन लगा दो, बिटवीन ओनली 1 कार्बन। तो एक कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो यहां पे आप देख लेंगे एक ही कार्बन कार्बन का पेयर है, तो यहां पे क्या होगा, आपको डबल बॉन्ड दिखेगा। अब बैलेंसी सेटिस्फाइड कीजिए, देखिए इस कार्बन का कितना बॉन्ड बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। इस कार्बन को चेक कीजिए, 2 और 2 हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, क्या होगा, 4। चलिए इस तरह से बन गया किसका, आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला C2H4। इसका नाम क्या है, इथीन। C3H6 ओके, तो C3H6 देखिए 3 कार्बन। अब यहां थोड़ा सावधानी रखने की बात है, पेशेंस के साथ चीजों को देखिए। C3 अब 3 कार्बन है, लेकिन मैंने यहां क्या लिखा है, ओनली 1 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो चलिए एक ही कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लिखेंगे, या आइदर लेफ्ट और राइट साइड। ओके, तो चलिए हम लोग जो है यहां पे एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और सबके बीच क्या होगा, यूनिवर्सली सिंगल बॉन्ड। ओके, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहां आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या 2 बॉन्ड्स कंप्लीट किए हुए, ये कार्बन 2 और बनाना होगा, तो 2 हाइड्रोजन और अटैच कर देते हैं, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट। कुछ स्टूडेंट को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, क्या सर ये हाइड्रोजन ऊपर लगाएं, क्या सर ये स्टूडेंट ये हाइड्रोजन नीचे लगाएं। तो भाई कहीं लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे साइड कहीं लगाओ। 3 डायरेक्शन आपके पास अवेलेबल है, आप जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। चलिए उसके बाद अब देखिए 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक और हाइड्रोजन अटैच करेंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट। इसे देखिए 1 बॉन्ड कंप्लीट किए हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, आप देख सकते हैं कि 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया किसका, C3H6। इसका नाम क्या है, प्रोपीन। चलिए जल्दी फटाफट कॉपी कीजिए और C10 तक बनाइए। चलिए आपने बना ही लिया होगा, लेकिन तो वो भी मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। ठीक, लेते हैं C5H10। ओके, इसका नाम क्या होगा, पेंटीन। पेंटीन। चलिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। तो C5 5 कार्बन हम लोग एक सीक्वेंस में जो है अरेंज कर देंगे। अब क्या करना है, एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड डालना है। ओके, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड डाल दो। अब यहां मैं क्यों बोल रहा हूं लेफ्ट साइड और राइट साइड, नोमेनक्लेचर में आपको पता चलेगा। यदि आप डबल बॉन्ड का पोजीशन बदलते हैं तो कंपाउंड बदलता है, वैसे ये सारे के सारे पेंटीन के ही आइसोमर्स होंगे। ठीक, लेकिन उसको पोजीशन के साथ लिखा जाएगा। जैसे यहां पे अगर रहेगा तो इसे लिखेंगे हम पेंट 2 इन। ओके, और जब ये फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो पेंट 1 इन या पेंटीन सीधा लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये नोमेनक्लेचर की बातें हैं, छोड़ दीजिए। आप बस ये समझिए कि लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो है हमें डबल बॉन्ड डालना है, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे, और सब जगह क्या करना है, सिंगल बॉन्ड लगा देना है। लगा दिए। अब देखिए 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट इस कार्बन का। इस कार्बन को चेक कीजिए, 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो एक हाइड्रोजन लगाएंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट,
कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन को जाकर के देखेंगे तो इस कार्बन में क्या देखते हैं, 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन और लगाएंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट। हमेशा 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है, इसके बाद 2 बॉन्ड कंप्लीट तो 2 हाइड्रोजन और लगाएंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट। इसके बाद इस कार्बन को जरा चेक कीजिए तो इसमें फिर क्या करना है, 3 बॉन्ड कंप्लीट कर देना है। इसके साथ स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपके सामने तैयार है, किसका, पेंटीन का, C5H10। चलिए कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो कार्बन 5 के 5 हमारे पास अवेलेबल हैं। हाइड्रोजन चला चेक कीजिए, 2 2 4 1 5 और इधर देख लीजिए 6 7 8 9 एंड 10, टोटल कितना, 10 हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल है। ओके, तो इस तरह से अल्कीन ग्रुप का आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हैं किसी का भी। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अल्काइन ग्रुप पर। तो अब हम लोग अल्काइन ग्रुप के स्ट्रक्चर फॉर्मूला पर बात करेंगे। अल्काइन ग्रुप का आप जानते हैं जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें भी n इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, क्योंकि n इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, C1H2 इंटू 1 यानी कि क्या, 2n-2 कितना हो जाएगा, CH0। ओके, अब कार्बन अकेला रहे तो ऐसा क्या कंपाउंड बनने वाला है, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड यहां पे पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए n इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं होता है। n इक्वल टू 2 तो क्या होगा, C2H2। आप चेक कर सकते हैं यहां पे 2 का वैल्यू पुट करके। तो अब चलिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। तो याद रखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन 1 एंड कार्बन कार्बन। ओके, हमेशा अल्कीन और अल्काइन में एक कार्बन कार्बन के बीच यानी पेयर ऑफ 1 कार्बन, ठीक, तो क्या होगा वहां पे आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्कीन और अल्काइन में। चलिए अब इस यहां पे क्या है, C2 2 कार्बन। स्टेप फर्स्ट हमें क्या कर रहा था, सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टेप फर्स्ट में तो सेंट्रल एटम ही हम लोग करते थे, लेकिन क्या करते थे, सेंट्रल एटम इसमें आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता हाइड्रोकार्बन में है नहीं, वो हमेशा कार्बन ही होता है और कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्या करना है, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। क्यों, क्योंकि ये अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है। अब चलिए इस कार्बन को चेक करते हैं, देखिए 3 बॉन्ड कंप्लीट है तो अब क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस कार्बन को चेक कीजिए 3 बॉन्ड कंप्लीट है, अब क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस तरह से तैयार है हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ, क्या नाम है इस कंपाउंड का, इसका नाम है इथाइन। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड आ जाते हैं हम लोग क्या, C3 यानी कि n इक्वल टू 3 तो C3H कितना हो जाएगा, 4। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है तो फिर क्या करेंगे, 3 कार्बन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन ही यहां पे सेंट्रल एटम है जब भी हाइड्रोकार्बन की बात हम लोग करते हैं। तो अब यहां पे क्या करना है, एक कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट साइड या राइट साइड, यहां कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और कहां क्या करना है हमें, आगे सिंगल बॉन्ड डाल दिया। अब क्या करते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन। देखिए इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड कंप्लीट है तो क्या करेंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। चलिए चेक कर लीजिए सारे कार्बन का बैलेंसी क्या है, यहां पे सेटिस्फाइड है। तो C3H4 आप चेक कर सकते हैं, C3H कितना, 4 आपको नजर आ रहा होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका है भाई, ठीक, प्रोपाइन का। ओके, प्रोपाइन। चलिए फटाफट छाप लीजिए और आगे कंटिन्यू कीजिए, C10 तक बनाइए फटाफट। चलिए तो आशा करते हैं कि आपने बना लिया होगा C10 तक। तो भी मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं, C5H कितना होगा बताइए फटाफट, 8। C5H8 नाम क्या होगा इसका, पेंटाइन। पेंटाइन। चलिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, किसी एक साइड ट्रिपल बॉन्ड इधर या इधर डाल दो, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। और क्या करना है, सिंगल बॉन्ड यहां अरेंज कर देना है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। एक बॉन्ड कंप्लीट है, चलिए फटाफट 3 बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, हो गया कंप्लीट। इस कार्बन को जरा देखिए 2 बॉन्ड कंप्लीट है और क्या करना है, 2 बॉन्ड बनाना है तो 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस कार्बन को देखिए 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 और हाइड्रोजन अटैच करना है तो 4 बॉन्ड कंप्लीट। इस कार्बन को जरा देखिए 3 बॉन्ड कंप्लीट है और 3 and 1 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इस कार्बन को जरा देखिए, एक बॉन्ड की कमी थी तो एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब चलिए काउंट करते हैं, कार्बन तो पूरा का पूरा कितना 5 है, हाइड्रोजन चेक करते हैं तो 3 3 कितना हो गया आपको, 6 7 और 8 हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप क्या, पेंटाइन। चलिए तो इसके साथ अल्काइन ग्रुप का भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं एल्कोहल में, तो फटाफट कॉपी कर लीजिए।
तो अल्कोहल का स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं अल्काइल ग्रुप पर। याद कीजिए लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्काइल ग्रुप आपको हर एक जगह यूज आएगा। आप नोमेनक्लेचर में देखोगे कि कंपाउंड्स वहां अल्काइल ग्रुप होते हैं, ओके, सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्काइल ग्रुप आप जानते हैं CnH2n+1, ये इसका क्या होता है जनरल फॉर्मूला। तो N=1 कंसीडर करते हैं तो क्या होता है मिथाइल। मिथाइल फॉर्मूला क्या 1 बैलेंस फ्री एंड CH3। आप N=1 पुट करके यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम लोग बनाएंगे क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखिए ये कार्बन और 3 हाइड्रोजन इससे अटैच होंगे। यही कार्बन जो है फर्दर दूसरे ग्रुप से अटैच होता है भाया दिस बॉन्ड, ओके, जैसे कि क्या CH3OH, ओके। तो ये हो गया आपका मिथाइल और ये अल्कोहल। आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए N=2 क्या होता है इसका नाम इथाइल और फॉर्मूला क्या 1 बैलेंस फ्री C2H5। तो जस्ट लाइक 1 बैलेंस फ्री कीजिए, 2 कार्बन अटैच कर दीजिए और इसके साथ क्या करना है अब बैलेंसी सेटिस्फाइड करना है 1 2 3। देखिए टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट 1 2 3 4, ये 4 के 4 बॉन्ड कंप्लीट। कुछ लोग कहेंगे सर ये एक बैलेंस फ्री छोड़ दिए हैं आपने। तो ये जो है ये अल्काइल ग्रुप है, ये एक बैलेंस फ्री होगा, ये किसी और के साथ अटैच होगा। और दूसरी बात ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये बैलेंस यहीं फ्री हो, ये इस साइड या इस साइड किसी एक साइड जो है कार्बन से ये बैलेंस फ्री होगा, ओके। तो चलिए अब आप 10 तक बनाइए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने 10 तक बना लिया होगा, यानी कि C10 तक। लेकिन तो भी मैं एक दो कंपाउंड और डिस्कस कर देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए C3H7, नाम क्या है इसका प्रोपाइल। बैलेंस फ्री होगा 1, तो चलिए बनाते हैं। एक बैलेंस फ्री, 2 कार्बन नहीं, एक 3 कार्बन यहां अवेलेबल है। तो चलिए अब इसके साथ बैलेंसी सेटिस्फाइड करते हैं। देखिए 4 बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो गया। अब यहां पे देखिए यहां भी 4 बॉन्ड कंप्लीट और इसमें भी चलिए 4 बॉन्ड कंप्लीट। अब देखिएगा जरा यहां पे ऐसा नहीं है कि हम इसी साइड दिखा सकते हैं, यहां मैं हाइड्रोजन अटैच कर दूं और यहां बैलेंस फ्री कर दूं, ओके। लेकिन अगर यहां बैलेंस फ्री कीजिएगा तो इसके नोमेनक्लेचर में चेंजिंग आएगा, जो कि अलग बातें हैं, नोमेनक्लेचर की बातें हैं, ठीक। तो आप लेफ्ट या राइट साइड बैलेंस फ्री कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और मैं ले लेता हूं C4H क्या होगा 9। तो चलिए सबसे पहली बात 4 कार्बन रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक साइड किसी साइड बैलेंस फ्री कर दो, कर दिए। उसके बाद बैलेंसी सेटिस्फाइड कर दीजिए। देखिए ये 4 बॉन्ड कंप्लीट, ये देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट, ये 4 बॉन्ड कंप्लीट और ये 4 बॉन्ड कंप्लीट, ओके। इस तरह से आप अल्काइल ग्रुप का आसानी से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हैं। अब क्योंकि आपने अल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सीख लिया है, तो अब किसी भी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कंपाउंड का आप आसानी से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके हम लोग फंक्शनल ग्रुप लेंगे और उसके एग्जांपल्स को लेंगे और देखिएगा आप आसानी से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना पाएंगे। तो चलिए पहले से कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब इसके बाद अल्कोहल ग्रुप पर चलते हैं, ओके। अल्कोहल, अब देखिए आप किसी का भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हैं यदि अल्काइल ग्रुप आप जानते हैं। देखिए अल्कोहल OH, ओके, आप इसे चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेरे पास अल्कोहल ग्रुप का कोई कंपाउंड आया जैसे CH3OH, तो हम CH3 का जानते हैं। देखिए दिस इज CH3, ओके, हम लोग बना चुके हैं, इसमें OH लगा दो, हो गया कंप्लीट। इसी तरह से C2H5OH, तो C2H5 का आप जान रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दीजिए और उसके बाद क्या करेंगे इसमें हम लोग OH लगा देंगे, हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इस तरह से अल्कोहल के किसी भी ग्रुप का आप बना सकते हैं आसानी से, ओके। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे C3H7OH। तो C3H7, देखिए फूट डालो शासन करो, ध्यान दीजिएगा। तो C3 कार्बन्स, एक बैलेंस फ्री होगा, इधर 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दीजिए सारे कार्बन का और उसके साथ क्या करना है हमें इसमें OH लगा देना है, हो गया। तो दिस इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ
नेक्स्ट ग्रुप यानी कि प्रोपाइल एल्कोहल। ओके, नोमेनक्लेचर लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। ओके, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच होता है और एक OH अटैच होता है। ओके, अब हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि आपके पास हुआ HCOOH। आप जानते हैं फॉर्मिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है तो COOH को आप डिवाइड कर दीजिए, फूड डालिए, शासन कीजिए। ओके, चलिए अब यहां देखते हैं COOH बन गया और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देना है। नेक्स्ट यदि हमें बनाना हो एसिटिक एसिड CH3COOH। ओके, फिर फूड डालिए, शासन कीजिए, COOH का कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे इसमें, एल्काइल ग्रुप CH3, दैट इज कॉल्ड क्या, मिथाइल। हो गया। इसी तरह से C2H5COOH। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो क्या करना है, फिर डिवाइड कर दो यार, COOH हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, इसमें C2H5 अटैच कर देंगे, 2 कार्बन, वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दीजिए। हो गया, आप देख पा रहे हैं। तो इसके साथ जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े हुए कोई भी कंपाउंड होंगे तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए अब इसे कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग एल्डिहाइड में। तो चलिए अब एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO। इसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, बस हो गई बात। अब क्या करना है, जैसे हमारे पास है पहला HCHO फॉर्मल्डिहाइड, फूड डालो, शासन करो। ओके, ये डिवाइड कर दिया मैंने, COOH नहीं CHO, तो CHO को देख सकते हैं, ये हो गया CHO और क्या, ये हो गया हाइड्रोजन, फॉर्मल डिहाइड बन गया। इसी तरह से एसिटल्डिहाइड CH3CHO आप देख सकते हैं, COH कंप्लीट। अब इसके साथ क्या जोड़ देना है, CH3 हो गया एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट यदि आपके पास रहेगा क्या, C3H7CHO, तो क्या करेंगे, फिर CHO बना लेंगे, ये CHO कंप्लीट। अब C3 अटैच कर देना है, 3 कार्बन अटैच कर दीजिए और इसके साथ क्या कीजिए, इसका बैलेंसी सेटिस्फाइड कर दीजिए। चलो यार बना लेते हैं, ये हो गया कंप्लीट और ये पूरा। चलिए देखिए कितना आसान है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं ईथर ग्रुप पे, फटाफट कॉपी कर लीजिए। अब ईथर ग्रुप की अगर बात करें तो सिंपल, ईथर वनली वो O प्रेजेंट होता है, ये रहा ईथर। अब ईथर यानी कि जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, डाइमिथाइल ईथर CH3O CH3, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें बनाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, अल्काइल ग्रुप को अलग कर दीजिए, O बायवैलेंट, इधर भी CH3 लगा दीजिए और इस साइड भी CH3 लगा दीजिए। हो गया क्या, ईथर। इसी तरह से हमारा एग्जांपल लेगा, जैसे C2H5OCH3, क्या करेंगे, ऑक्सीजन, एक साइड क्या लगाना है, देखिए CH3 लगा दिए। अब दूसरे साइड 2 कार्बन है, C2H5 है, पहले 2 कार्बन अटैच करेंगे और इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड कर देंगे एवरी कार्बन का। आप देख सकते हैं 4 बॉन्ड एवरी कार्बन बना लिया। आप नंबर ऑफ एटम्स फाइनली, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे कि सही बना या नहीं बना, तो फिर नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग ईस्टर ग्रुप पर, फटाफट कॉपी कर लीजिए। तो ईस्टर की अगर हम बात करें, ईस्टर COOR, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। चलिए यहां आर क्या होता है, आर एल्काइल ग्रुप ही होता है, आर एल्काइल ग्रुप ही होता है, यानी कि आपको वही CH3 C2H5 यानी कोई एल्काइल ग्रुप ही यहां पे प्रेजेंट होगा। तो चलिए बात करते हैं, जैसे एग्जांपल हो CH3 COO CH3,
अब देखिए जैसे ही आप COO के बाद आपको नजर आए CH3, समझ जाइए, या कोई भी एल्काइल ग्रुप नजर आए CH3 C2H5, आप समझ जाइए क्या है, ईस्टर है। ओके, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना अपने आप में जो है कला है, आर्ट है। ओके, चलिए तो बात करते हैं COO और यहां क्या CH3 और इस साइड भी क्या CH3। मैंने बस सिंपल बात एक की है, क्या किया मैंने, इसे डिवाइड कर दिया, COO को निकाल लिया और इस साइड भी CH3 लगा दिया, इस साइड भी CH3 लगा दिया। नेक्स्ट लेते हैं C2H5 COO C3H7। आपके पास अगर ये कंपाउंड अवेलेबल होगा क्या करेंगे, फिर COO को बीच से निकाल लो यार, चलो COO हो गया, डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ये। अब यहां पे क्या करेंगे, इधर C2H5 लगाएंगे, लगा दो भाई, C2H5 लग गया। अब इस साइड क्या करना है, 3 कार्बन अटैच करने हैं और इसके वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। देखिए आपका बन चुका है, यानी कि अब ईस्टर ग्रुप से कोई भी कंपाउंड होगा तो आपका इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आसानी से बना पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एमाइंस में चलते हैं। ओके, एमाइन NH2। अब देखिए इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे ये प्राइमरी हो गया, उसके बाद क्या ये सेकेंडरी, ये क्या टर्सरी, कोई तकलीफ बात नहीं है, सबका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग समझ जाएंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा आप, जैसे कि एग्जांपल लेगा CH3 NH2, तो NH2 का स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन है, इसके साथ क्या है 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसमें क्या है नाइट्रोजन है और इसके साथ है 1 हाइड्रोजन अटैच है, और वो तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही है। अब चलिए ये आपको जैसे दिखेगा ये प्राइमरी एमाइन है, तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, उसके बाद इसके साथ कार्बन अटैच करेंगे, अल्काइल ग्रुप आप पहचान ही गए होंगे, ये मिथाइल ग्रुप है। ओके, बन गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आपके पास क्या हो CH3 NH C2H5। ओके, तो आप यहां क्या कर सकते हैं, ये देखिए डिवाइड कर देंगे और ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और इधर C2H5 और आप बना सकते हैं। क्लियर, इधर लगाएंगे क्या CH3, देखिए इस N के इधर 1 कार्बन और N के उधर कितना 2 कार्बन, इसके साथ आप बना सकते हैं। एक आप बना के देखिए CH3 N C2H5 और हो सकता है इधर से अटैच क्या हो C3H7। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के देखिए। ठीक, चलिए फटाफट बना लीजिए। तो आपने बना लिया होगा। अब आगे हम लोग किसी भी फंक्शनल ग्रुप का आसानी से बना सकते हैं क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब आप इस कैपेबल हो चुके हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप देखिए, और कोई भी नया फंक्शनल ग्रुप आएगा तो आपको क्या करना है, उसका बस स्ट्रक्चर देख लेना है कि उसमें बॉन्डिंग अरेंजमेंट क्या है, उसके बाद उसमें वल्ली और वल्ली क्या अटैच होते हैं, अल्काइल अटैच होते हैं, और आप आसानी से उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन में, और बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेंजीन, उसके बाद फिनॉल, टॉलुइन, सबके स्ट्रक्चर फार्मूला को देखेंगे। चलिए सबसे पहले बेंजीन के स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करते हैं हम लोग। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला सबसे बेसिक है। यदि आप बेंजीन के स्ट्रक्चर फार्मूला को समझ गए हैं तो फिर फिनॉल, टॉलुइन, एनिलीन, किसी का भी आप स्ट्रक्चर फार्मूला आसानी से बना पाएंगे। तो देखिएगा जरा, बेंजीन हम जानते हैं C6H5, ये है इसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कैसे स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे, तो 6 कार्बन हेक्सागोनल फॉर्म में अवेलेबल होंगे, 6 कार्बन, और सारे को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। 6 कंप्लीट। अब 6 हाइड्रोजन सारे को दे दो, जितने भी आपको कार्बन अवेलेबल है, एवरी कार्बन 1 हाइड्रोजन। ओके, अब देखिए हर एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड अवेलेबल है, 3, होना कितना चाहिए 4। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड डालेंगे, यानी कि यहां से स्टार्ट करो तो पहले यहां इसे छोड़ दो, फिर यहां, फिर इसे छोड़ दीजिए और यहां। ओके, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऐसा यहां नहीं है कि आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे डालो डबल बॉन्ड, फिर यहां और फिर यहां, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड होना कैसे चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं डालोगे तो फिर क्या होगा, इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा और हो सकता है किसी कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाए। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, बेंजीन C6H6।
ठीक, C6H6। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसी से रिलेटेड और कंपाउंड। तो देखिए C6H5OH, इसका नाम क्या है, फिनॉल। तो बस बेंजीन रिंग में क्या करना है, चेंजेस करने हैं। पहले बेंजीन रिंग का आप जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए। तो आपने कर लिया। अब क्या करना है, बस इसके किसी एक पार्ट से हाइड्रोजन आप रिमूव कर दीजिए। ओके, और यहां क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्या है, देखो अब ये क्या हो गया, C6H5 हो गया। इसे फिनाइल ग्रुप भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको कभी ना कभी यूज होगा। तो अब फिनाइल ग्रुप नोमेनक्लेचर में, तो इसे क्या करेंगे, अब किसी एक पार्ट से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C6H5। अब इसके साथ OH अटैच कर दो, हो गया क्या आपका फिनॉल। तो चलिए फिनॉल का कॉपी कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं टॉलुइन, C6H5CH3। तो चलिए अब देखते हैं C6H5CH3। फिर देखिए हमें क्या, यहां देखिए फिर यहां फूड डालो, शासन करो, C6H5 है, इसे मिटा दीजिए। अब देखिए क्या बचा, C6H5। अब इसके साथ क्या लगा देना है, CH3, हो गया क्या, टॉलुइन। चलिए कॉपी कर लीजिए। अब इसके आगे हमें बनाना है किसका, C6H5COOH, यानी कि क्या, बेंजोइक एसिड। फिर देखिए C6H5 है, इसे रिमूव कीजिए, क्या ये C6H5 है, हाँ है। इसके साथ क्या जोड़ दीजिए, COOH, हो गया क्या, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमें बनाना है क्या, बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO। ओके, आप सबके स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते चलो, ऐसा नहीं कि आप भी डिलीट करने लगना। ओके, चलिए अब यहां पे हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। तो C6H5 चाहिए हमें, सबसे पहली बात ये देख लीजिए, दिस इज C6H5COH, हो गया बेंजल्डिहाइड। मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी पोजीशन से यहां अटैच कर सकते हैं। जब नॉर्मल कंडीशन केवल एक ही ग्रुप लगता है तो किसी पोजीशन पे अटैच कर सकते हैं। जब मोर देन वन ग्रुप होता है तब हम लोग पोजीशन चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोई भी जैसे C6H5F हो, C6H5Cl हो, C6H5Br हो या C6H5I हो, इन सभी के केस में बस क्या करना है, फ्लोरीन क्लोरीन कहीं से रिमूव करो, यहां फ्लोरीन जोड़ देंगे, फ्लोरोबेंजीन C6H5F, इसे बिटाओ, क्लोरीन लगाओ, C6H5Cl। ओके, फिर C6H5Br और उसके बाद क्या, C6H5I। तो आप समझ गए कितनी आसानी से हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी के साथ कुछ और ग्रुप मैं डिस्कस कर देता हूं, ठीक, जैसे एनिलीन, C6H5NH2। ओके, एनिलीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है C6H5NH2। देखते हैं कैसे, C6H5 और लगा देंगे क्या, NH2। ओके, नेक्स्ट हम लोग जैसे क्या, C6H5CN, यहां पे देखिए नाइट्राइल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप अटैच हुए हैं, क्या करना है, कुछ नहीं, C6H5 और C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। इसी तरह C6H5 नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2, इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। तो फिर C6H5 ये है और इसके साथ अटैच क्या कर देना है, NO2 अटैच कर दिए, हो गया कि क्या, नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन से रिलेटेड किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप आसानी से बना सकते हैं। बस ऊपर वाले पोजीशन पे जो भी है उसे चेंज कर दीजिए या जिस भी पोजीशन से अटैच हो गया, आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबके स्ट्रक्चर फॉर्मूला को बस ध्यान से देखिए। उसके बाद तो बस ये है कि अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा था, जब भी चेन टाइप का है, ओके, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है तो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, और जब भी बेंजीन रिंग होगा तो बेंजीन रिंग अटैच होगा। इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला को आप सीख ही चुके हैं। ओके, तो इस तरह से आप हाइड्रोकार्बन में किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला को लेकर के पूरा कॉन्फिडेंट हो गए, यानी किसी भी तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप आसानी से बना पाओगे। तो चलिए अब हम लोग आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हम लोग जो है बॉन्ड लाइन नोटेशन डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।